Hello everyone, my name is Santosh Kumar and today we are going to start our mathematics class. दोस्तों आज हम अपनी मैथ की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी रहती है क्योंकि इसमें कुछ साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ आता है जिसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको क्या समझना होगा। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए समझना होगा एक ट्रायंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए हमारा ये एंगल है ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बेस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। यानी कुल मिला के P यानी परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस और H यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, अब जब आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल आया है तो आपको समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर एक थ्योरम होती है जो आपने पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो बची हुई दोनों साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी उनके स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? अब इस पाइथागोरस थ्योरम में आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ये है हमारे पास 3 और ये है हमारे पास 4, तो ये जो हाइपोटेन्यूज ये कितना होगा? अभी आपने थ्योरम समझा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। देन परपेंडिकुलर हमारा 4, देन उसका स्क्वायर कर दो, बेस यानी कि 3 उसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, टोटल करोगे 25 यानी एच स्क्वायर हमारे पास 25 आया। लेकिन हमें तो सिर्फ एच चाहिए तो उसके लिए आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए। देन एच इक्वल टू 25 का रूट होता है 5, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना गया 5। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ मैंने आपको ये पाइथागोरस थ्योरम इसलिए बताया क्योंकि हमारा क्लास 10th के अंदर जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी पाइथागोरम्स काफी यूज होने वाला है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल ABC। तो जब ये ट्रायंगल है तो हमारा ये है राइट एंगल ट्रायंगल और ये हमारा होगा एक एंगल जिसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा क्या है? थीटा एनी एंगल हो सकता है, यानी थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। अच्छा, यहां ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर थीटा 30, 45, 60 इनमें से कोई एक ही होगा। 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 110 नहीं होगा। यानी ये जो थीटा होगा या तो 30 डिग्री या 45 या 60 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो 90 का अपोजिट है, 90 जो एंगल बना है उसका अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अच्छा, बेस हमेशा वो होगा जहां पे ये एंगल बना होगा थीटा। ठीक है, और जो बचेगा हमारे पास थर्ड साइड वो हमारा पास परपेंडिकुलर होगा। यानी समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो आपको एंगल अगर ये दिया, ठीक है, और ये हमारा 90 है, तो इस केस में बेस हम इसको मानेंगे और परपेंडिकुलर इसको, और हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा 90 जो 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट वाला। यानी आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए तो देखेंगे आप ये नीचे आ गया एंगल और ये हमारा बेस ये नीचे बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेन्यूज हमेशा अपोजिट वाला। अब आप ये मत सोचना कि बेस कभी ऐसे नहीं हो सकता, तो बेस इसके लिए मैंने आपको घुमा के दिखा दिया है। यानी मान लो अगर ये पी क्यू आर है तो आपका ये पी नीचे आ जाएगा, क्यू यहीं रहेगा और आर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बेस एंगल होता है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब मेन चीज है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है? अलग अलग टीचर अलग अलग बातें करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा फनी वे में है, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हो गई ये क्या? अरे मतलब पी, पी हमारा परपेंडिकुलर, बी हमारा बेस, और एच यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूज। बस हमने इसे याद करने के लिए सोचा ऐसा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ P अपॉन में H अगर आप रखेंगे तो आपके पास मिलेगा साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर के अपॉन में अगर आप हाइपोटेन्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आएगा। थीटा एनी एंगल जो यहां पर होगा। B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? कॉस थीटा। P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा। वहीं दूसरी ओर अगर आप इसको रिवर्स करते हैं यानी H अपॉन P करेंगे तो आपको मिलेगा कॉसेक थीटा, और अगर आप H अपॉन बी करते हैं तो आपको मिलेगा सेक थीटा, और B अपॉन P करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट थीटा। ठीक है, इतना नोट करो दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ कैटेगराइज करूंगा। कैटेगरी नंबर फर्स्ट में हम कुछ फॉर्मूले या आप कहें कि रेशियोज हम रखने जा रहे हैं। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा P अपॉन में H, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हमारा साइन है। वहीं अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं H अपॉन P तो ये होगा हमारा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H, अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं H अपॉन B तो आपका बनेगा ये सेक थीटा। ये हमारा कॉस, ये हमारा कॉसेक, ये हमारा सेक। अगर आप P अपॉन B कर देते हैं तो मिलेगा आपको टेन थीटा। वहीं अगर आप टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन बी, P अपॉन बी टेन थीटा। तो B अपॉन P करने पे क्या मिलेगा? कॉट थीटा। यानी अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं B अपॉन P तो ये आपका हो गया कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वहीं कॉसेक थीटा होगा H अपॉन P यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन में H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वहीं सेक थीटा होता है H अपॉन में B यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वहीं कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हमारे कुछ कैटेगरी नंबर फर्स्ट के फॉर्मूले जो मैंने कैटेगराइज करा है, इन्हें नोट कीजिए दोस्तों। कैटेगरी नंबर सेकंड में मैंने रखा है कुछ इस तरीके से, जैसे साइन थीटा होता है वन अपॉन में कॉसेक, तो वहीं कॉसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन में साइन थीटा। कॉस थीटा होता है वन अपॉन में सेक थीटा, तो वहीं सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा हमारा होता है वन अपॉन में कॉट थीटा, तो वहीं कॉट थीटा क्या होता है? वन अपॉन में टेन थीटा। दोस्तों यहाँ टेन थीटा कुछ और भी होता है जो कि साइन और कॉस की फॉर्म में होगा, वो होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो वहीं कॉट थीटा को क्या बोलेंगे आप? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये कुछ हमारे कैटेगरी नंबर सेकंड की फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कीजिए दोस्तों। कैटेगरी नंबर थर्ड में कुछ फॉर्मूले इस तरीके से हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। तो वहीं अगर आप कॉस स्क्वायर को यही रहने दो और साइन को वहां ले जाओ तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप साइन को यही रहने दें, कॉस को वहां ले जाएं तो आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो वहीं अगर आप सेक स्क्वायर को यहीं रहने दें और टेन को वहां ले जाएं तो यहाँ माइनस का टेन उधर आके प्लस का हो जाएगा, देन सेक स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप टेन को यहीं रहने दें और 1 को इधर ले आए
तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा और बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कैटेगरी नंबर थर्ड में थर्ड हमारे पास आइडेंटिटीज है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अगर आप कॉसेक को यहीं रहने देंगे, कॉट को वहां ले जाएंगे तो प्लस का कॉट हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा हमारे पास 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट को यहीं रहने दो, 1 को उधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे अभी आने वाली क्लासेस में, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल नंबर 1 कहता है गिवन tan a इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल a। यानी हमें यहां पर दे रखा है tan a इक्वल 4/3 और हमसे बोलता है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यानी अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये पी क्यू आर है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। लिखेंगे हियर tan a जो कि 4/3 और tan a है क्या हमारे पास, याद कीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, tan यहाँ पे होता है p/b, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4। अब एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर 4 मीटर ने, इसलिए आप इसके साथ में कुछ ना कुछ एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे 4k मान लो, 4a ले सकते हैं, 4s ले सकते हैं, 4b ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और ये हमारा है बेस यानी कि 3k। अब यह हमारे पास हाइपोटेनस गिवन नहीं है, यहां हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हाइपोटेनस में क्या है हमारे पास पी आर, जो हमें गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर कितना देर का 4k, बेस कितना है 3k, देन पी आर का स्क्वायर इक्वल 4k का स्क्वायर, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16k स्क्वायर। अभी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे मान लीजिए 4k का होल स्क्वायर है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 4k इंटू में 4k लिखेंगे, क्योंकि पावर 2 तो 2 बार लिखिए, पावर 3 तो 3 टाइम लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। देन 4 की 4 से करने पे 16k, k की करने पे k स्क्वायर। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, 3 3 जा 9k स्क्वायर। देन पी आर का स्क्वायर क्या आ गया, 16k स्क्वायर प्लस का 9k स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर। अब यहां हमें निकालना है सिर्फ पी आर, हमारे पास मिला है पी आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे दोनों तरफ रूट, यानी यहां स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेना होता है, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसल, देन पी आर जो निकल के आएगा 25 का रूट कितना होता है 5 और k का स्क्वायर यानी कि k हो जाएगा। तो पी आर हमारे पास आ चुका है 5k। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो देखा दोस्तों यहां पर पी क्यू आर, हमारा पी आर 5k आ चुका है, पी क्यू हमारे पास 4k था और बेस हमारे पास 3k यानी क्यू आर 3k था। इस तरीके से लिखेंगे, देन पी क्यू इक्वल टू 4k, पी आर इक्वल टू 5k एंड क्यू आर इक्वल टू 3k। नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या निकालना है, साइन थीटा, यानी टेन थीटा को छोड़ के बाकी बचे 5, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा नंबर फर्स्ट क्या था, साइन थीटा याद कीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये है हमारा साइन थीटा यानी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू अपॉन में
पी आर। परपेंडिकुलर कितना है 4k और पी आर कितना है 5k, k से k कैंसल 4/5। कॉस थीटा क्या होगा b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है क्यू आर, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास पी आर, बेस 3k, पी आर यानी 5k, k से k कैंसल 3/5। नेक्स्ट टेन थीटा p/b, यानी परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू और बेस क्या है हमारे पास क्यू आर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4k, बेस कितना दे रखा है 3k, और हमें इसे निकालने की जरूरत थी नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ये, तो दैट इज गिवन। लेकिन गिवन है तभी देखो हमारे पास आया तो सेम। आगे देखिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। देन 5k, 4k, k से k कैंसल 5/4। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा क्या होता है h/b, h यानी कि परपेंडिकुलर, b यानी कि बेस, परपेंडिकुलर यानी कि 5k, बेस यानी कि 3k, k से k कैंसल कितना बचा 5/3। और कॉट थीटा क्या होता है b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। इस हिसाब से क्यू आर है 3k एंड पी क्यू है 4k, k से k कैंसल 3/4। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा जो कि 4/5 आ गया, कॉस थीटा जो कि 3/5 आ गया, टेन थीटा जो कि गिवन था हमारे पास ऑलरेडी, कॉसेक थीटा 5/4, सेक थीटा 5/3, कॉट थीटा 3/4। दैट इज वेरी इजी, इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तब देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोलता है, कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी यहां पे राइट एंगल बनना है। जहां ए बी बोल रहा है यानी ए बी इक्वल टू 24, ये 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कहता है डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए और कॉस ए, और नंबर 2 में कहता है साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास एक साइड ये दे रखी है परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस दे रखा है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, दो ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल हैं। अगर इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड यानी कि एनी टू साइड्स गिवन, तब आप इसमें क्या यूज करेंगे पाइथागोरस। लेकिन इस ट्रायंगल में देखो बेस एंगल आपको गिवन है और यानी बेस एंगल प्लस एनी वन साइड, कोई सी भी एक साइड गिवन है, तब हमारा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहां हमारा इस क्वेश्चन के अंदर दो साइड्स गिवन है, इसका मतलब हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो यहां अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास नहीं है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का जो स्क्वायर होगा यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर।
AC मेरे पास नहीं है, इसे ऐसे रहने दो। AB 24, BC 7, 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन AC का स्क्वायर हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में इनको ऐड कर लो, 576 प्लस 49 यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये AC का होल स्क्वायर है और हमें चाहिए क्या, सिर्फ AC। तो हम क्या करें, स्क्वायर को उठाने के लिए रूट ले लीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसल, AC 625 का रूट जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब मैं आपको बेसिकली एक चीज समझाता हूं, यहां पर जो एक्स्ट्रा है, आपने देखा AC का स्क्वायर रूट लगाया हमने और 625, हमने क्या करा, स्क्वायर से रूट काट दिया। हाउ, ऐसे कैसे? एक्चुअल में रूट जो होता है, यानी रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब मान लीजिए AC स्क्वायर है ये और मैंने रूट लगाया, इस रूट को हटा के मैं अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं 1/2 से, 1/2। एक बेसिकली हमारे पास इंडाइसिस है क्लास 6 की, जैसे a की पावर m देन होल ब्रैकेट लगा के पावर n, तो क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस वही चीज यहाँ इस्तेमाल हो रही है, AC की पावर 2 देन उसकी पावर 1/2 देन 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, AC की पावर 1 जो कि हमारे पास AC तो होगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट देते हैं इसे। ठीक है, दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास में AC निकल के आ गया है, हमें क्या निकालना है, नंबर 1 साइन A, साइन A, A यानी कि एक एंगल, और यहां A कहां पर है, ऊपर। इसका मतलब मुझे थीटा ऊपर दे रखा है, तो इस केस में मैं इसको बेस मानूंगा, यानी इस ट्रायंगल को आप इस तरह से घुमा लो, कुछ इस तरीके से। तो ये 24 नीचे आ गया, ये 7 चला गया ऊपर, और AC हमारे पास 25 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल अगर आपको ऊपर देगा तो उस केस में जो एंगल वाला है, एंगल वाली साइड, उसी को बेस बोलेंगे। उसकी 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो जो बेस, जो एंगल बना है, तो एंगल हाइपोटेन्यूस से बनेगा, और जो एक साइड होगी गिवन वो बेस होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, याद कीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा था P/H। अब परपेंडिकुलर AB नहीं, ये है, यानी ABC, BC/AC। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, AC कितना है, 25। सेकंड क्या है हमारा, cos A, cos A कैसे निकालेंगे, B/H। अब बेस क्या है, AB, और H क्या है, AC, यानी 24/25। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछा हमसे, कहता है साइन C, साइन C निकालना है। अब साइन C यहां पर है, इसका मतलब एंगल C पे बना हुआ है, तो मैं बेस इसको मानूंगा, यानी कि एंगल साइन A निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल को घुमाना पड़ा, लेकिन साइन C निकालने के लिए मैं इसी से निकाल सकता हूं, साइन C। तो ये बेस है, ये आपकी अपनेस, आपकी परपेंडिकुलर। तो साइन C कैसे निकालते हैं, P/H। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, H क्या है, AC, यानी कि 24/25। वहीं cos C क्या होगा, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC/AC। पुट करने पे BC कितना गया, 7 सेंटीमीटर, और AC क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हमने इसमें पाइथागोरस यूज किया, अभी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एनी 2 साइड्स गिवन है, कोई भी 2 साइड्स, तो आप वहां पाइथागोरस यूज करेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल दे रखा है और एक एनी साइड दे रखी है, इसका मतलब आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इतना नोट कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है इस तरीके से, लिखा है यहां पर,
इन फिगर 8.13 यानी आपको यहाँ एक फिगर दे रखी है, जैसे ये है पी क्यू आर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास है, सॉरी पी आर है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास गिवन नहीं है। इसका मतलब एनी टू साइड्स गिवन, तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। चलिए ठीक है, क्या बोलता है, फाइंड करना है टी पी माइनस का कॉट आर। तो एट फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हियर पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस यानी पी आर का स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। देन पी आर कितना है 13, पी क्यू 12, यहां हमें बेस गिवन नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू आर हमें पता नहीं है। अब क्यू आर रहने दो, 144 को वहां ले जाइए, देन 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 144, क्योंकि प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर क्या बचा, 169 में से 144 को लेस करने पे आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो क्योंकि स्क्वायर हटाना है, देन क्यू आर इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि मेरे पास क्यू आर आ चुका है 5 सेंटीमीटर, हमसे बोला है निकालने के लिए इसमें tan p माइनस का cot r क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, tan p, p कहाँ है, ये रहा, यानी अगर एंगल ये है तो बेस ये वाला होगा। आपको बताया कि जो 90 डिग्री उसके अपोजिट तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है, तो एंगल हाइपोटेन्यूस और एक बेस के साथ बनता है। तो टी पी के लिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को घुमा लूंगा इस तरीके से ताकि आपको लगे ये बेस है। 12 ये हमारा 5 हो गया, बाकी ये 13 तो है ही, यानी कि पी क्यू आर। तो tan p के लिए, tan p, tan होता क्या है, याद कीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। tan होता है p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यू आर, और बेस क्या हुआ, पी क्यू माइनस कॉट आर। अब यहां आर ये रहा, इसका मतलब आर के लिए तो बेस यही हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये, बाकी हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है। तो कॉट आर हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो जब भी एंगल अगर आपका ऊपर है तो आप उस ट्रायंगल को घुमा लो ताकि आपको बेस नीचे मिल जाए, ठीक है, और परपेंडिकुलर सीधा खड़ा हो। अब देखिए कॉट आर इसे निकालेंगे हम। कॉट आर क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। आगे बढ़ते हैं, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, क्यू आर 5, पी क्यू कितना 12, यानी 5.12 माइनस 5.12 जो कि आएगा 0 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हम इस चैप्टर के आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।